गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आरोह कक्षा 11 दुष्यंत कुमार की गजल कुछ इस प्रकार से। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। गजलकार दुष्यंत कुमार जी इस गजल के माध्यम से कह रहे हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा का यहां पर जो अर्थ है वो विकास से है, ठीक है ना, सुख सुविधाओं से है। कि इस प्रस्तुत गजल में गजलकार दुष्यंत कुमार जी देश की आजादी के पश्चात सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का अपने इन गजलों में उन्होंने चर्चा की। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के विषय में बताने का प्रयास किया है कि आजादी के पूर्व हमारे देश के लोगों का क्या ख्वाब था, क्या सपने थे और नेता लोग क्या वायदे करते थे जब तक वो राजनीतिक सत्ता में नहीं आ जाते हैं। क्या वायदे करते थे जनता के हितों के लिए, क्या वो किस प्रकार पूर्ण होता है, नहीं होता है, कि वो इस शायरी के माध्यम से, इस गजल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। आजादी के पूर्व के सपने लोगों के थे कि चिरागा यानी कि विकास, यानी कि कहें तो सुख सुविधाएं कि हर घर के लिए क्या होगी हर घर के लिए प्राप्त होगी, हर घर के लिए सुविधाएं मिलेगी, हर शहर के लिए सुख सुविधाएं मिलेगी, हर गांव, हर व्यक्ति, हर शहर का क्या होगा, विकास होगा। लेकिन दूसरी पंक्ति में कह रहे कहां चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए, कि कहां गांवों की बात कर रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन यहां तो शहर के लिए भी जो चिरागा, जो सुख सुविधाएं थी वो आज शहर के लिए भी यहां पर उपलब्ध नहीं हो पाई है। आप समझ गए होंगे कि पहली पंक्ति में कहा कहां चिरागा यानी कि विकास की जो संभावना थी, कहां तो सोचा था कि हर एक घर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सुख सुविधाएं होगी, विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन कहां व्यक्ति को छोड़कर किसी शहर के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। दूसरे शेर में गजलकार कहते हैं यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें उम्र भर के लिए। और कह रहे कि यहां दरख्तों का अर्थ है वृक्ष से, कि दरख्तों के साये में, साये मतलब छाया, कि कह रहा कि यहां तो वृक्ष की छाया में भी धूप लगती है। गजलकार कह रहे हैं कि यहां दरख्तों मतलब वृक्ष के क्या है, वृक्ष की छाया में भी यहां धूप लगती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है उस वृक्ष की छाया से मतलब है आजादी की छाया, ठीक है ना, कि यहां की या स्वतंत्रता की छाया, कि यहां तो स्वतंत्र होते हुए भी, हमारा देश स्वतंत्र होते हुए स्वतंत्रता के बाद क्या है, यहां पर क्या है, हम अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां के देश के लोग, देश की जनता अपने लिए स्वतंत्र महसूस नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई है ना, उनका कल्याण नहीं हो पाया, इसलिए उन्हें यहां अभी भी लग रहा है कि शायद वो स्वतंत्र नहीं है, चलो यहां से चलें उम्र भर के लिए। तो गजलकार कह रहे हैं कि अब जब यहां कोई सुख सुविधाएं नहीं है, कोई संसाधन नहीं है ना, जनता का विकास नहीं है, कोई कल्याण नहीं है, तो हमें यहां से किनारा होना ही उचित है, हमें यहां से अपने को किनारा कर लेना चाहिए। तीसरे शेर में देखें, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस शहर के लिए। और कह रहे कि न हो कमीज तो पांवों से पेट ढकने, यानी कि जनता जो गरीब जनता है, असहाय जनता है, ठीक है ना, नहीं लड़ सकती है अपने अधिकारों के लिए, उनके संबंध में यहां पर कवि गजलकार कह रहे हैं कि न हो कमीज तो पांवों से पेट को ढक लेंगे, यानी कि आजादी के आज 70 साल भी पूरे हो गए हैं, लेकिन अब वो जनता के ख्वाब और जनता के सपने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि न हो कमीज, जनता के पास सुख सुविधाएं न हो, है ना, उनके पास अपने इस नग्न बदन को ढकने के लिए अगर कमीज न हो तो वो अपने पांवों को क्या करने, उन्हें सिकुड़कर क्या है, अपने पेट को ढक लेंगे, अपने नग्न हृदय को ढक लेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है
कि उनके पास अगर सुख सुविधाएं न हो तो कह के पांवों से पेट ढक देंगे, यानी कि वो अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, वो इस शासन का और इस तंत्र का विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये लोग कितने मुनासिब। और ये लोग का तात्पर्य कहा है कि जो राजनीतिक जो क्या है गतिविधियों में जो लोग देश की इस शासन सत्ता को संभाल रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि ये लोग है ना कितने मुनासिब हैं, कितने मुनासिब मतलब योग्य, ये लोग कितने योग्य हैं या कह सकते हैं कितने सक्षम हैं इस सफर के लिए कि जनता इस प्रकार नंगे भूखे इस प्रकार से क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है और अपना किसी प्रकार अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या ये लोग कितने योग्य हैं, है ना। उन राजनीतिक नेताओं पर क्या किया है कि गजलकार ने प्रश्न किया है कि ये लोग कितने मुनासिब हैं, कितने योग्य हैं कि जनता को इस प्रकार का सफर करा रहे हैं कि जिनके पास क्या नहीं है अपने पेट को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए कमीज नहीं है, तो वो पांवों के सहारे अपने पेट को ढक रहे हैं, है ना। इस प्रकार लेकिन किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं उठा रहे, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अगला शायर है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। और कह रहे कि खुदा नहीं, आदमी कोई भगवान नहीं है, न सही आदमी का ख्वाब, क्योंकि आदमी का ख्वाब सही नहीं है। ठीक है ना, इंसान के ख्वाब सही नहीं है, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। और कह रहे कि उसके ख्वाब अगर वो अपने लिए सुख समृद्धि की कामना करें तो सिर्फ क्या करें, सिर्फ ख्वाब देखकर ही कोई हसीन नजारे, कोई उज्जवल नजारे वो अपने को देखें इस नजरों के लिए, और इस प्रकार वो अपना जीवन क्या करें, यापन करता रहे। ठीक है ना, लेकिन किसी प्रकार अपना कोई विरोध न उजाड़े। ठीक है ना, कोई विरोध न करें, इसलिए कह रहा है कि कोई खुदा नहीं है, और क्योंकि आदमी का ख्वाब सही नहीं। उन नेताओं के लिए कह रहे हैं कि आदमी का ख्वाब सही नहीं है, उन लोगों का ख्वाब सही नहीं जो जनता के विकास के लिए तमाम संसाधनों का प्रयोग करके जनता की क्या करें, उनका कल्याण करें। अगला है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज के असर के लिए। और गजलकार कह रहे हैं कि वो मुतमईन मतलब आश्वस्त, मुतमईन का अर्थ है आश्वस्त या कह सकते हैं संतुष्ट, कि वो कितने आश्वस्त हैं, कितने संतुष्ट हैं। कौन, राजनेताओं की बात कर रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कभी पत्थर पिघल नहीं सकता है, यानी कि जो विरोध, उनके विरोध से कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो विरोध इस प्रकार का अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं कि वो विपरीत परिस्थितियों में रखकर पांवों से पेट को ढक लेंगे लेकिन आवाज नहीं उठा सकते हैं। मैं बेकरार हूं आवाज के असर के लिए। और गजलकार कह रहे हैं मैं तो बेकरार हूं, मैं बेचैन हूं कि मेरी आवाज का कब असर हो। ठीक है ना, ये लोग मेरी आवाज को कब समझें कि जनहित के लिए जो गजल कहा जा रहा है, जो शेर कहा जा रहा है, और जनहित के लिए जो ये गजल प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका कोई असर नेताओं पर पड़े और वो जनता और समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस सफर के लिए। और कह रहे कि तेरा निजाम है, कि तेरा निजाम क्या है कि सिलदे जुबान शायर की, यानी कि जो आवाज उठा रहे हैं उनकी जवान को क्या कर दे, सिल दे। ठीक है, उनकी आवाज को बंद करा दे, उन्हें चुप करा दे, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। और ऐसा राजनेताओं के लिए बहुत जरूरी है अपने शासन सत्ता को बचाए रखने के लिए। ठीक है ना, राजनीतिक विरोधों से बचने के लिए उन्हें जरूरी है कि ये शायर की आवाज को बंद कर दिया जाए, कहीं जनता जागरूक न हो जाए, जनता एकजुट होकर कहीं लड़ने लग जाए। इसलिए क्या है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी शायर की जुबान को सिल देना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए पहले उसमें कहा मैं मुतमईन हूं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं तो बेकरार हूं कि क्या है कि आवाज के असर के लिए मैं तो जानता हूं, आश्वस्त हूं, संतुष्ट हूं कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता है, मैं बेकरार हूं। और लेकिन मैं बेकरार हूं आवाज के असर के लिए कि जनता क्या है, सब एकजुट होकर विरोध करें, संघर्ष करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ठीक है ना, इस पंक्तियों में ये कहा था। और अगली पंक्तियों में कहा तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, राजनीतिक नेताओं के लिए कहा है कि तू चाहे तो शायर की जुबान सिल दे,
हमारी आवाज बंद कर दे, ठीक है ना। और ये एहतियात तेरे इस कार्य भाव से, जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या है, शायर की आवाज बंद कर और अपना क्या है, अपनी चैन से, ठीक है ना, जनता के विकास को दरकिनार करके क्या है, अपना क्या है, कार्य करते रहें। कि जनता क्या करें, पांव से पेट को ढक लेंगे लेकिन कोई विरोध न करें। तेरे इस राजनीतिक सफर को, राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए ये एहतियात बहुत जरूरी है। अंतिम शायर में है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि गजलकार कह रहे हैं जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर की भांति जिए, ठीक है ना, गुलमोहर की भांति अपने बगीचे में जीना है। और मरना है तो मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए क्या करना है, मानवता की भावनाओं को देखते हुए दूसरे के लिए समर्पित होकर मर मिट जाना है, ठीक है ना। इस प्रकार जीना है तो इस प्रकार गुलमोहर की भांति जीना है, ठीक है ना। और मरना है तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, यानी कि मानवता के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए क्या है, मर मिट जाना है, लेकिन अपनी आवाज को नहीं दबाना है। तो उम्मीद है कि जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अपने सामने किताब खोलकर बार बार इसका एक रिवीजन करते रहें तो जरूर आपको समझ में आएगा। यही मैं आप लोगों से कामना करता हूं कि आप लोग जरूर इसे समझने का प्रयास करेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम जो भी नई वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त होए। और धन्यवाद।